दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की भूतिया कहानी में हम आपको सुनाएंगे श्रापित गुड़िया पर आधारित एक डरावनी और खूंखार कहानी। यह बात 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डना के लिए दुकान से एक गुड़िया खरीदी। यह डॉल कार्टून कैरेक्टर रैगली एन की तरह दिखती थी। डना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जब माँ ने उसे बर्थडे में गिफ्ट में यह क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया को दी तो वह बहुत खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही दिनों में कन्फ्यूजन और दिखते ही दिखते खौफ में बदल गई। शुरुआती दिनों में गुड़िया नॉर्मल सी थी, फिर उसने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। लड़कियां इसे रात में कुर्सी पर रखती थी, सुबह वह ज़मीन पर दिखती थी। डना और एंजी को लगा शायद डॉल खुद से नीचे हो गई होगी। थोड़े ही दिन बाद लड़कियों ने अजीब चीज़ें महसूस की। गुड़िया को रखती थी डोना के कमरे में, लेकिन वह आ जाती थी एंजी के कमरे में। डना और एंजी का एक दोस्त भी था, लू। वह जब भी गुड़िया को दुखता था वह नर्वस हो जाता था। कई बार उसने बताया कि यह गुड़िया भूतिया गुड़िया है, लेकिन लड़कियों ने उसकी बात पर हंसी उड़ा देते थे। कुछ दिन बाद लड़कियों को कमरे में कागज़ दिखे जिस पर बच्चों की लिखावट में हेल्प लू या हेल्प आस लिखा हुआ था। एक दिन जब डना और लूना कमरे में नहीं थी तो उसकी हाथ और छाती पर खून लगा हुआ था। वापस आने पर उसने देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। उसने फौरन भूतों से बात करने वाली एक विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया। उस शख्स ने बताया कि यह बिल्डिंग के पास एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हार्निंग की मौत हो गई थी। भूतों की बात का दावा करने वाले इस विशेषज्ञ ने बताया कि एनाबेल की आत्मा इस गुड़िया को पसंद करती है और वह डना एंजी के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस मासूम बच्ची की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने फैलाया कि वह डॉल को अपने पास ही रखेगी और एनाबेल की आत्मा को खुद से दूर करेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें यकीन हो गया कि गुड़िया और एनाबेल की आत्मा को अपने पास रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन लो को महसूस हुआ कि उसके पाँव में कुछ रेंग रहा है और कोई नुकीली नाखूनों से उसके पाँव पर हमला कर रहा है। वह जाग गया। उसके जो देखा वह सब एक सपना था। दूसरे दिन घर पर सिर्फ लू और एंजी ही थे। डोना कहीं बाहर गई हुई थी। अचानक दूसरे कमरे से डना की चीखने की आवाज़ आने लगती है। लू ने कमरे में झांका तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिए। जैसे ही वह रूम के अंदर गया उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर उसने महसूस किया कि उसके पीछे धीरे धीरे कोई चल भी रहा है और वह नुकीले नाखूनों से पाँव पर खरोच रहा है। गुड़िया उसे घूर रही थी। लू फौरन कमरे में भाग गया। जो सपने में देखा था उसे ठीक वैसा ही असल में दिखाई दे रहा है, लेकिन दो दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए थे। तीनों दोस्त ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड लॉरेन वारेन की मदद ली। वरेन दंपति ने गुड़िया को गौर से देखा और बताया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली ने आत्मा पर कब्जा कर रखा है। वैरेन उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी नियंत्रित हो जाती है। अब उन्होंने कार की पिछली सीट पर बैठी गुड़िया पर पवित्र जल का छिड़काव किया, जिसके बाद गाड़ी ठीक ठाक चलने लगती है। वैरेन दंपति ने इस श्रापित गुड़िया को अपने म्यूजियम में रखा था। एक दिन एक चर्च के फादर इस म्यूजियम में आए। उन्होंने गुड़िया को दुत्कारते हुए कहा कि यह किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, यह सिर्फ एक गुड़िया है। इसके लिए कुछ ही खबर मिली है कि कुछ ही दिनों में उस
पादरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके बाद फौरन दंपति ने इस गुड़िया को एक शीशे की अलमारी में लॉक कर दिया और लोगों को इससे दूर रहने को कहा। इस वीडियो में जिस गुड़िया का इस्तेमाल किया गया है वह असल घटना से जुड़ी गुड़िया जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। कहानी को और दिलचस्प बनाने के लिए इस गुड़िया का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को